12/8/2021 से प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार ने तो 2010 में ही इसको बैन कर दिया था। तो आज हमें थोड़ा आगे आके सोचने की ज़रूरत है, और जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला प्लास्टिक है, बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उस पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हुआ लागू। अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन ने विकल्पों की उपलब्धता को लेकर महापौर से की मुलाकात। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न उत्पादों के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लागू हो गया है, लेकिन बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प अभी तक मौजूद नहीं। ऐसे में डिस्पोजल का व्यापार करने वाले व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों ने मिलकर नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार और निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा से मुलाकात कर अपनी पीड़ा उनके सामने रखकर समाधान की मांग की है। डिस्पोजल एसोसिएशन के अमृत कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की इस योजना से उन्हें कोई परहेज नहीं। सभी व्यापारी पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामने इसका विकल्प भी रखा जाए ताकि वे उस हिसाब से अपने मॉल का स्टॉक कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकें। जुलाई माह में शादियों का सीजन है, ऐसे में यदि उन्हें कुछ और समय दे दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आनन फानन में बिना कोई विकल्प के सरकार द्वारा उठाया गया कदम व्यापारियों सहित उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाला है। अमृत कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ पेपर के डिस्पोजल भी अजमेर में प्रतिबंधित किए गए हैं, जो कि पूरे भारत में सिर्फ अजमेर में ही लागू है। ऐसे में उन्होंने महापौर और आयुक्त से मांग की है कि इस बैन पर पुनर्विचार कर व्यापारियों को शिथिलता प्रदान की जाए। आपको विदित है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे सरकार ने बैन किया है। हम सभी व्यापारीगण उस बैन के समर्थन में हैं, किंतु कुछ ऐसी जानकारियां आई थी कि 1 जुलाई से पेपर से निर्मित उत्पादों को भी ये बैन की श्रेणी में लाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। केवल अजमेर ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में इन बैन की श्रेणी में लाया जा रहा है। तो उसके बारे में आज डिस्पोजल एसोसिएशन ने एक ज्ञापन मैम को सौंपा है कि इस पे क्लियरिफिकेशन हो, और जो चीज़ पूरे भारत में बैन नहीं है वो अजमेर में एटलीस्ट उसको अजमेर में भी रिलैक्स किया जाए। इस बारे में मैम से आज बात हुई थी। नगर निगम की सहायक अभियंता बबीता सिंह ने बताया कि आज से एकल प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो गया है। ऐसे में कोई भी इसका उपयोग करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि ग्राहक भी इसका इस्तेमाल करता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, एडीए, रसद विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन सहित अन्य 8 विभागों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा सब्जी मंडियों में क्लॉथ वेंडिंग मशीनें लगाना भी प्रारंभ कर दिया गया है। आगरा गेट सब्जी मंडी में जिले की पहली क्लॉथ वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिसमें 5 रुपये का सिक्का डालने पर 2 कपड़े के थैले मिलेंगे, जिसमें 10-10 किलो वजन भरा जा सकेगा। इन मशीनों को महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। पहले चरण में इस तरह की 8 मशीनें लगाई जाएंगी। देखिए, इसमें ऐसा है, भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 12/8/2021 से प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार ने तो 2010 में ही इसको बैन कर दिया था। तो आज हमें थोड़ा आगे आके सोचने की ज़रूरत है, और जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला प्लास्टिक है, बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उस पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। तो नगर निगम इस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग समझाइश का काम कर रहे थे। हमारे जमादार को, इंस्पेक्टर्स की टीम बनाई हुई थी हमने, और घर घर जाके हमने अभियान चलाया है, लोगों को समझाया है कि प्लास्टिक आइटम्स में कौन कौन से आइटम्स बैन हैं और कौन से नहीं हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप पेपर में हमने विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई है, और विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इनमें कुछ आइटम्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, जो भारत सरकार ने पूर्ण रूपेण बैन कर दिए हैं। वो आइटम्स हैं प्लास्टिक की स्टिक्स, गुब्बारे की डंडियाँ, बलून की डंडियाँ जो होती हैं, और प्लास्टिक के फ्लैग्स जो हम 26 जनवरी 15 अगस्त पे फ्लैग लेते हैं प्लास्टिक के काम में, उनकी जगह हमें कपड़े के फ्लैग्स काम में लेने हैं। और कैंडी की स्टिक्स जो आती हैं, हम कैंडी खाते हैं, आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, पॉलीस्टीरीन या थर्माकोल के डेकोरेटिव आइटम्स जितने भी हैं, थर्माकोल पूर्ण रूपेण बैन है, डेकोरेटिव आइटम्स बैन है। ईयरबड्स जो हम कान मैल निकालने के लिए काम में लेते हैं, वो पूरी तरह बैन है। कटलरी आइटम्स हमारे जितने भी हैं, जैसे छुरी, कांटे, चम्मच, फॉक,
चाय पीने के कप ग्लास ये चीज़ें सभी तरह की बैन हैं। और खाना खाने के लिए जो हम ईटेबल्स आइटम्स जिनमें हम पैकिंग करा के लाते हैं या उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग जो होती है वो पूरी तरह बैन है। और पेट बॉटल्स हैं, पीईटी जो बॉटल्स हैं वह पूर्ण रूपेण बैन हैं। और 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैनर्स पूर्ण रूपेण बैन हैं। जो शादियों में गिलास पत्तल धुलने काम में लेते हैं क्या वो भी बैन है? कटलरी आइटम सभी तरह के बैन हैं। शादी वाले जो आइटम्स हैं सारे ही बैन हैं। प्लास्टिक फिल्म जिन चीज़ों के ऊपर है, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो, चाहे हम जिसमें मिठाइयाँ पैक करते हैं वो हो, चाहे सिगरेट के ऊपर हो, या हमारे कप ग्लास हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक लेयर आती है वो भी बैन है पूरी तरह। जो सब्जी वाले जो ठेलिया है वो भी बैन है? हाँ, ये सब्जी के जो कैरी बैग्स हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स, ये 2010 से ही राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया था, तो ये आज पूर्ण रूपेण बैन है। और कल से हमें आदेशित किया गया है कि हम 1 जुलाई से हम इसको सख्ती से पालना करवाएं। इसके लिए हमारी नगर निगम की टीम पिछले 2 महीने से समझाइश का काम कर रही है। हमने हमारी जो गाड़ियां हैं कचरा परिवहन की, उनमें भी हमने जिंगल्स चलाकर लोगों को अवेयरनेस का काम करवाया है। और कल से अब हम टीम बनाकर फील्ड में जाएंगे और जुर्माना और सख्ती का कार्य स्टार्ट जो करेंगे। मटेरियल पड़ा हुआ है मैडम सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर जो करोड़ों रुपए का खाने पीने का आइटम ऑलरेडी जो सर्कुलेट हो रखा है दुकान पे, क्या उसको भी सीज किया जाएगा मटेरियल समेत, या केवल प्लास्टिक को ही बैन कर रहा है? मटेरियल भी आप साथ में लेंगे? नहीं। वो होगा तो सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आइटम चाहे वो कोई भी हो, उसकी बिक्री, परिवहन, हर चीज़ बैन है। नहीं, उसके अंदर जो मटेरियल होगा खाने पीने का, क्या उसको भी आप जब्त करेंगे साथ में? खाने पीने के मटेरियल को नहीं, सिर्फ प्लास्टिक पे हमारा फोकस रहेगा। लेकिन पैकिंग रहती है ना, पैकिंग वो रहती है, पैकिंग उसके रहेगा तो अंदर वो मटेरियल पे क्या आप वेस्ट निकालने होगा, छोड़िए। डिस्ट्रॉय करा जाएगा फिर मटेरियल भी। अच्छा जुर्माना किसी की बहुत पाई जाती है इस तरीके से, तो किस तरीके से जुर्माना होगा? जुर्माना होगा। इसमें हमें नगर निगम के जो हमारे जमादार हैं, एसआईज हैं, उनको पावर दे रखी है। तो जिस श्रेणी में वह जुर्म करता हुआ पाया जाता है उस श्रेणी में उसको विशेष रूप से दंडित किया जाएगा। आपका पूरा नाम? बबीता सिंह, सहायक अभियंता, नगर निगम।